सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में कौन कौन से जजेस शामिल होंगे? जुडिशल कमीशन 5 नवंबर को फैसला करेगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने इजलास तलब कर लिया। कमीशन का सेक्रेटेरिएट कायम करने पर भी गौर होगा। चीफ जस्टिस अदालत करेंगे। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस अमीनुद्दीन खान अरकान। वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल शरीक होंगे। हुकूमत और अपोजिशन के 2 अरकान असेंबली भी रुकन। पाकिस्तान बार काउंसिल और खातून रुकन भी शिरकत करेंगे। उमर अयूब खान और शिबली फराज जुडिशल कमीशन में अपोजिशन के नुमाइंदे। हुकूमत की नुमाइंदगी नून लीग के शेख आफ्ताब और फारूक एच नाइक करेंगे। हुकूमत की जानिब से वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान भी हिस्सा। सिविल सोसाइटी की नशिस्त पर रोशन खुर्शीद रुकन होंगी। 26वीं तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन 13 अरकान पर मुश्तमिल होगा। बैठे हैं हम तहैयाए तूफान किए हुए। नवाज शरीफ ने कहा, दिल में तूफान है, बहुत सी बातें नहीं कर सकता। हमारी हुकूमत के खिलाफ साजिश न होती तो पाकिस्तान एशियन टाइगर बन चुका होता। हमने IMF को खुदा हाफिज कह दिया था। तरक्की की शरह को 7% पर लेकर जाना था। बेटे से तनख्वाह न लेने पर वज़ीर आज़म को नाअहल कर दिया। साकिब निसार ने कहा, मरीम नवाज और नवाज शरीफ को जेल में रखना है। हमारे मुखालिफिन ने सिर्फ अवाम का इखलाक बिगाड़ा और बदतमीजी सिखाई है। खैबर पख्तूनख्वा में अवामी फलाह के लिए क्या किया है? काम करना और सिर्फ बातें करना अलग बात है। बानी PTI से मुलाकात के बाद अली अमीन गंगापुर का सड़कों पर निकलने का ऐलान। कहा, 9 नवंबर को निकलेंगे। पुरअमन रहकर बहुत मारें खाली। गवर्नर राज और जेलें हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। सवाब इंटरचेंज पर जमा होंगे। खाना कहाँ जाना है, मुल्क कैसे बंद करना है, 9 नवंबर को हतमी प्लान देंगे। ये फाइनल कॉल है, अब अपने हकूक लेकर ही वापस जाएंगे। 8 नवंबर को जलसा मंसूख नहीं किया, एक दिन आगे और मकाम तब्दील किया है। रेड लाइन क्रॉस की तो रियासत के पास बहुत ऑप्शंस हैं। हुक्मरान जमात नून लीग का जवाब। कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आवाम के मसाइल पर तवज्जो नहीं दे रही। सरकारी वसाइल को वफाक पर हमले के लिए इस्तेमाल किया गया। सरकारी मुलाजमीन एहतजाज के लिए इस्लामाबाद लाए गए। तहरीक इंसाफ अपने तमाम अहदाफ में नाकाम हो चुकी है। 9 मई पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तलाल चौधरी बोले, तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड का हिसाब देना पड़ेगा। PTI के करतूतों पर कोई डील नहीं होगी। कामला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका का अगला सदर कौन? अमेरिकी सदारती इंतखाबात में सिर्फ 2 रोज बाकी। एरिजोना, विस्कॉन्सिन, फ्लोरिडा समेत कई रियासतों में कबल अज वक्त वोटिंग। 7 करोड़ से ज्यादा अफराद ने 5 नवंबर से पहले ही वोट डाल दिए। वोटर्स ने डाक के जरिए भी वोट डाले। कहीं वोटिंग मशीन का इस्तेमाल तो कहीं बैलेट पेपर। उर्दू, अरबी, स्पेनिश, फ्रेंच समेत मुतादिद जबानों में बैलेट पेपर छापे गए। आलमी मीडिया के मुताबिक दोनों उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला मुतवक्किल। बानी PTI और बुशरा बीबी पर तोशाखाना 2 केस में फर्द जुर्म आयद न हो सकी। अडियाला जेल में केस की समाअत, अदालत में बरियत की दरखास्तें दायर। FIA की दरखास्तों की मुखालिफत। प्रोसिक्यूटर ने कहा, जानबूझकर फर्द जुर्म आयद नहीं होने दी जा रही। फरीकैन को नोटिस जारी। केस की समाअत 5 नवंबर तक मुलतवी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, डील और NRO का नया नाम मफाहमत हो गया। बैरिस्टर सैफ ने बता दिया कि डील के नाम पर मफाहमत हुई। PTI का नया स्लोगन, हम ही गुलाम हैं, जल्द आ रहा है। ट्रंप का पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में क्या लेना देना है? बानी PTI की मोहब्बत में आलमी लॉबीज पैसे खर्च कर रही हैं। इनका मकसद मुल्क में फसाद और अफरा तफरी पैदा करना है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, कहीं भी इस्टेब्लिशमेंट से राबतों की तस्दीक नहीं की। तमाम इदारों को बाहमी इत्तफाक सियासी तनाव कम करने की ज़रूरत पर बात की। बानी PTI समेत तमाम कारकुनों की रिहाई और जमहूरी अमल की बहाली चाहते हैं। भारत की फिजाई आलूदगी से लाहौर मुतासर। सुबह फिजाई आलूदगी इंडेक्स 1000 से ऊपर गया। हवाओं का रुख बदलने से स्मोक की शिद्दत में कमी। एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से नीचे आ गया। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, 5 रोज तक लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स औसत 180 पर रहा। भारतीय इलाकों में बड़े पैमाने पर फसल की बाकियात जलाई गई। दफ्तर खारजा के तवसत से भारत को खत लिखा जाएगा।
लाहौर में आइंदा 2 रोज स्मोक की शिद्दत बरकरार रहेगी। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक भारत से आने वाली हवाओं ने लाहौर में फिजाई आलूदगी बढ़ाई। भारत में फसलों की बाकियात जलाने से उठने वाला धुआं पाकिस्तान में दाखिल। अमरीकी खलाई इदारे नासा की जानिब से मैप जारी कर दिया गया। फिजाई आलूदगी इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज। गाड़ियों, फैक्ट्रियों, भट्टों से जहरीली गैसों के अखराज पर कार्रवाई होगी। कूड़ा और फसलें जलाने पर पाबंदी आयद। इतलाक 2 माह के लिए होगा।